बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दाता दरबार आपके सामने है। बहुत कुछ बदल चुका है यहाँ पे। दाता दरबार इस टाइम कंस्ट्रक्शन तो नहीं, अभी तो डिसमेंटलिंग का काम शुरू है। मज़ार शरीफ का ये हिस्सा जो आपके सामने है, ये सहन था, इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया। इसके नीचे बेसमेंट थी और बेसमेंट हमें अभी नज़र आ रही है, हमारे सामने है। फ़िलहाल आपको ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ये खंडरात होते हैं, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला बहुत ही खूबसूरत ये एरिया बन जाएगा। अगर आप इस तरफ देखते हैं मेरी बैक साइड पे, यहाँ पर भी दुकानों का मलबा गिराया जा रहा है, यानी कि दुकानों को तोड़ा जा रहा है। और मैं जिस जगह मौजूद हूँ इस टाइम, ये है बाज़ार, जहाँ पे आप अतर लिया करते थे, लंगर के लिए खाना वाना यहाँ से लेते थे और तकसीम किया करते थे। फाइनली इस जगह को ख़त्म कर दिया गया है। अभी कुछ दुकानें मेरे सामने मुझे नज़र आ रही हैं, इनको भी फाइनली तोड़ा जा रहा है और बहुत जल्द देखेंगे कि ये पूरा एरिया क्लीन कर दिया जाएगा। तो दाता दरबार की एक्सपेंशन भी है। कुछ चेंजिंग्स ये भी आई हैं कि दरबार शरीफ के सामने जो फ्लाईओवर है, अगर आप मेरे अकब में देख सकते हो, जहाँ से मेट्रो बस गुजरती है, उसके सामने नीचे जो दो रोड थी, ईवान अदल से आज़ादी चौक की तरफ जाती थी, वो दोनों रोड्स बंद कर दी गई थी। लेकिन अब वो रास्ता दोबारा से खोल दिया गया है। क्यों खोला है इसको भी हम देखते हैं। बाटी चौक में जहाँ से आप ईवान अदल से, यानी कि सेक्रेटरीट वाली साइड से आज़ादी चौक की तरफ जाते थे, तो बाटी चौक पे जो डिस्पेंसरिंग हुई थी, वहाँ रोड बनाई गई थी। फ़िलहाल उस रोड को भी बंद कर दिया गया है। उसके रीज़न्स क्या हैं, और कुछ निशानात भी लगाए गए हैं। मज़ीद यहाँ पे रोड को वसी करने के लिए पूरी मार्केट को गिराया जाएगा। वो कौन सी मार्केट है, आज के व्लॉग में ये तमाम तर डिटेल्स डिस्कशन हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपसे गुजारिश है कि अपने भाई के इस चैनल मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल है, इसको आपने देखते रहना। और बहुत से दोस्त जो फेसबुक पर देखते हैं, उनसे गुजारिश ये है कि आप अक्सर कहते हैं सजाद भाई आप फेसबुक पर आपका व्लॉग थोड़ा लेट आता है। एक्चुअल में फेसबुक में कुछ रीज़न्स होती हैं। व्लॉग आपको पता है कि मेरा लेंथी होता है, तो 30-30, 35-35, 20-20, 25-25 मिनट में वीडियोस चली जाती हैं। तो फेसबुक पे अपलोडिंग होते 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 बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो बंद हो चुकी होती है, वीडियोस अपलोड नहीं होती। तो इसलिए वहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादातर यूट्यूब पर आएँ। मेरा चैनल यूट्यूब चैनल है मलिक सजाद रिजवी, तो यूट्यूब चैनल पर आप ये डिटेल्स ले सकते हैं। सारी टाइमली अपडेट्स वहाँ पे मैं करता रहता हूँ। मुझे आप अक्सर डेट का पूछते हैं, सजाद भाई डेट मेंशन कर दिया करें। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो नेक्स्ट डे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो आज डेट है 13 अप्रैल 2026। तो माय डियर फैमिली, ये दाता दरबार के सामने इस टाइम आप देख सकते हैं जो सूरत हाल यहाँ पे जो है, वो माशाल्लाह से बड़ी स्पीड के साथ काम जारी है। हम चलते हैं नीचे बेसमेंट के अंदर, देख के आते हैं वहाँ पे सूरत हाल क्या है, काम हो रहा है उधर भी। अच्छा, इनका प्लान क्या है? दरबार शरीफ के साथ बाज़ार को ये ख़त्म कर दिया गया, और जो अभी सामने नज़र आ रही हैं दुकानें, बिल्डिंग्स, ये भी ख़त्म हो जाएंगी। सामने सोने का दरवाज़ा भी है, उस जगह सोने के दरवाज़े को भी इन्होंने यहाँ से रिप्लेस करना है। तो ये गुंबद मज़ार शरीफ का हमें जो नज़र आ रहा है अभी, इस मज़ार शरीफ के ये जो गुंबद नज़र आ रहा है, इस गुंबद के नीचे एक और गुंबद है। तो यानी कि डबल डोम हो गया ये। और दाता हजूर गंजबख्श अल्लाह के वली वो इसी हुजरा मुबारक में, ये गुंबद के अंदर आराम फरमा है। इनके साथ ही हुजरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जहाँ पे आपने चिल्ला इत्तिकाफ़ किया था, 40 दिन तकरीबन कम पेश गुजारे थे। यहाँ से इत्तिसाब फैज़ लिया और हिंदुस्तान चले गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की चिल्लागाह भी यहाँ पर मौजूद है। ये बेसमेंट सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसके अंदर का सीन तो फर्स्ट टाइम ही आप देख रहे हैं। जहाँ पे ये समा हाल था, यहाँ पे बच्चे दरस व तदरीस का काम करते थे, इनके पढ़ते थे, दरस निज़ामी किया करते थे, हिफ्सी क्लासेस होती थी। तो फाइनली अब ये चीज़ें यहाँ से हमें ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन जल्द इंशाल्लाह दोबारा से एक नए सिरे से मॉडर्न स्टाइल में इनको तामीर किया जाएगा। ये हैमर की मदद से क्या किया जा रहा है कि सामने जो रूम से इनको गिराया जा रहा है। इस फ्लाईओवर के उस पार अगर आप देखें तो क़यामगाह थी, रेस्ट हाउस था, उस रेस्ट हाउस को भी गिराया जा रहा है।
क्योंकि यहाँ पे नक्शे में थोड़ी सी तब्दीली लाई गई है। पहले जो डिज़ाइन आया था वो चेंज था, पर्सपेक्टिव व्यू जब नया आया वो चेंज हुआ। अभी क़यामगाह के इस तरफ जो भाटी चौक में बिल्डिंग्स हैं वो सारी बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा। 2 माह का उनको टाइम दे दिया गया है, बट लेट्स सी कितना टाइम देते हैं वो। ये मलबा उठाया जा रहा है यहाँ से। अब चलेंगे हम नीचे। यहाँ से गुजरना थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि काफ़ी खंडरात टाइप की जगह बनी हुई है फ़िलहाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, मैं तो बेसमेंट के अंदर आ गया हूँ नीचे। लाहौर में होने वाली डेवलपमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शंस और डिसमेंटलिंग के बारे में अपनी राय का इजहार आप लाजमी कीजिएगा। बहुत सरिया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सरिया डाला हुआ है, मतलब बहुत मजबूत काम किया हुआ है। और अगर ये इसी तरह ही चलते जाएँ तो बाज़ार शरीफ का बिल्कुल करीब आप पहुँच सकते हैं। लेकिन इन्होंने जितना ये सहन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक ही डिसमेंटल यानी कि इसको गिराना है, डिमोलिश करेंगे, इससे आगे नहीं जाना है इन्होंने। अभी जो काम है वो सामने जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, बाज़ार दूसरी तरफ का जो बाज़ार है इस तरफ, तो इस बाज़ार को इन्होंने नहीं गिराना है, वो बिल्कुल सेफ़ हैं। और दरबार शरीफ की जो ये दीवार है बरामदे के साथ जो दीवार थी उसको तो इन्होंने आलमोस्ट ख़त्म कर दिया। अभी बेसमेंट के अंदर जो इस टाइम सिचुएशन है वो आपके सामने है। इसके बारे में आपकी कोई राय ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए ज़रा मैं आपको इस तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पे तो दीवार और जो बरामदा है उसको गिराया जा रहा है। पूरे लाहौर का डिज़ाइन तकरीबन बदल रहा है और स्पेशली ये वाला एरिया, ये बड़ा हिस्टोरिकल एरिया है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लाहौर की तारीख़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि दाता दरबार की एक्सपेंशन है और पूरा दरबार शरीफ आपके सामने इस टाइम सिचुएशन है। इसके पीछे मोहनी रोड, उसकी एक्सपेंशन भी है। मोहनी रोड पर भी दुकानों को तोड़ा गया, वो भी आपने मेरे वीडियोस में देखा। और भाटी चौक की एक्सपेंशन भी है, फिर यहाँ पे सबवे भी और अंडरपास भी। और ये सारी बातें वो हैं जो आपका भाई अपने व्लॉग्स में पहले करता था। जब भी मज़ार शरीफ विज़िट करना तो आपका भाई ये चीज़ें डिस्कस किया करता था, हुकूमत पंजाब के सामने गुजारिशात रखा करता था कि यहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मेरे कुछ चाहने वाले मेरी पुरानी वीडियोस ढूंढ के, पुराने व्लॉग्स ढूंढ के शेयर कर रहे थे, सजाद भाई आपने तब ये कहा था, देखिए आज आपकी बात पूरी हो रही है। तो आपकी बात गवर्नमेंट सुनती है। तो खैर ये गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारा काम होता है चीज़ों को हाईलाइट करना। और जाहिर सी बात है जब चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है तो कहीं ना कहीं उस बात का असर ज़रूर पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है कि कहीं ना कहीं असर तो आया है इन चीज़ों का। अगर हम इस तरफ चलते हैं आगे, ये वो एरिया है दरबार शरीफ का जहाँ से ख़वातीन इस्लामी अक़ीदत के लिए जाया करती थी। ये वाली साइड ख़वातीन की थी स्पेशली। और इस दरबार शरीफ की ख़ास बात ये भी मैंने देखी कि ये मोबाइल हीट होकर बंद हो गया था, दोबारा से मैंने वीडियो स्टार्ट की है। तो बात कर रहा था कि इस मज़ार शरीफ की जो ख़ास बात मैंने देखी वो ये है कि यहाँ पे ख़वातीन और मर्द का आपस में इख्तिलात नहीं होता है। ख़वातीन बिल्कुल सेपरेट होती हैं और मर्द हजरात इस मज़ार शरीफ में सेपरेट ही इस्लामी अक़ीदत के लिए यहाँ पे हाजिर होते हैं। तो ना मर्द औरत को देख सकता है ना औरत मर्द को देख सकती है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। अगर ख़वातीन आती भी हैं तो कम से कम शरई लिहाज से वो अपने आप को महफूज ही रखे हुए होती हैं मर्दों से। सामने पिलर है उसको गिराया जा रहा है। आप देखिएगा ज़रा किस अंदाज में काम किया जाता है।
माय डियर फैमिली, कैसा लगा आपको ये सीन? और आप मुझे ये सजेशंस दीजिए। यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, क्या एक ही वीडियो में मैं सारे प्रोजेक्ट्स को कवर करूँ या वन बाय वन? फॉर एग्ज़ाम्पल दाता दरबार की एक्सपेंशन का अलग व्लॉग, भाटी चौक एक्सपेंशन का अलग व्लॉग, और जो सबवे है उसका अलग व्लॉग, और जो अंडरपास बनाया जा रहा है उसका अलग व्लॉग, या एक ही व्लॉग के अंदर सारे एरियाज़ को कवर करूँ? अगर एक वीडियो में करूँगा तो पूरी वीडियो 30, 32, 33, 35 मिनट से ऊपर निकल जाएगी। अगर अलग अलग करूँगा तो 8, 9 मिनट्स का व्लॉग निकलेगा। और मुझे ज़्यादा कमेंट्स यही आते हैं, सजाद भाई आप शॉर्ट वीडियो ना करें, आप डिटेल में बताया करें। जिस प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो पूरा विज़िट करें। तो मैं अब ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपकी राय जानना चाहूँगा कि बेहतर क्या है, बताइएगा। ये है वो जगह जहाँ पे यहाँ से गुजरना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको आगे चल के थोड़ा दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। ये हम बिल्कुल मज़ार शरीफ के तकरीबन करीब पहुँच चुके हैं। ये सारा बरामदा इन्होंने जो छत ऊपर नज़र आ रही है सब कुछ। मोबाइल दोबारा बंद हो गया था हीट की वजह से, गर्मी है ना, गर्मी की वजह से मोबाइल बंद हो रहा है। गूगल पिक्सल का यही इशू आता है। चेंज कर रहा है आपका भाई जल्दी इंशाल्लाह ताला आईफोन की तरफ जाएगा। वैसे इसका रिज़ल्ट कैसा आता है आप बताइएगा मुझे ज़रूर, कि पिक्सल है ये तो फ़ोन बहुत अच्छे फ़ोन होते हैं, रिज़ल्ट इसके वीडियोज़ के अच्छे होते हैं। तो लेकिन आईफोन का शायद ये है कि वो इतनी जल्दी बंद नहीं होता हीट की वजह से। तो मैं जैसे पहले भी जिक्र कर रहा था कि ये सारी बिल्डिंग्स में क्रूज़ हैं, लेकिन इस तरफ वाली जितनी बिल्डिंग्स भी आपको नज़र आ रही है ना वो सामने, वो सारी ख़त्म हो गई। ये सरिया कटिंग कर रहे हैं जी, सरिया की कटिंग कर रहे हैं। जैसे कितना मोटा सरिया यहाँ से निकला है, और कुछ कुछ तो मैंने देखा है जैसे गल नहीं जाता, वो सीन हुआ हुआ है। अच्छा हो गया है। अब देखिए सरिया की कटिंग कैसे करते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लोज दिखाता हूँ। ये क्या, ये देखिए कैसे कटिंग की है इसकी। वो मेट्रो बस आ रही है। मैं इस टाइम दरबार शरीफ सहन पे आ गया हूँ, और यहाँ पे ऊपर सरिया निकाला जा रहा है। प्लस बुजुर्गों क्या हाल है, ठीक ठाक है, मज़े में? चलो अल्लाह ताला खुश रखे, इन हाथों को भी सलामत रखे जो हाथ यहाँ पे इस डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ अक्सर लोग बैठा करते थे, ज़ायरीन आते थे। सहन है ना ये, यहाँ बैठते थे। आप इस एंगल से इस व्यू को देखिए, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और आपसे गुजारिश करना चाहेगा आपका भाई, देखिए दिन रात की मेहनत आपके लिए है, अपना वक़्फ़ कर दिया सब कुछ, अपनी जॉब हर चीज़ छोड़ दी है सिर्फ इसलिए कि यार ये काम कर सके। डेफिनेटली हमें भी इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन अभी जिस तरह का प्यार जो चीज़ें होनी चाहिए वो तो नहीं है। आने पे मजबूर करती है आपकी मोहब्बत, आपका प्यार और आपकी तरफ से मिलने वाली अप्रिसिएशन और हौसला। यहाँ पे जो लगा हुआ था जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ,
ये सामने यहाँ लगा होता था ना, ये वो चीज़ है जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ। अच्छा, ये कहाँ तक जाएगा? ये सारा एरिया, ये मुकम्मल सहन वहाँ तक ये डिमोलिश होना है, ये गिरा के दोबारा से तामीर होगा। और ये बिल्कुल दादा दरबार के पास पहुँच चुके हैं, जो आपकी असल कब्र मुबारक है इसके पास आ चुके हैं। और ये जो आपको गोल गोल नज़र आ रहे हैं, इसके नीचे लंगर खाना है। यहाँ पे ज़ायरीन को लंगर पेश किया जाता था, अब लंगर खाना यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हर चीज़ ख़त्म होने जा रही है। ये पूरे घर देखें कहाँ तक गए हैं, ये होटल्स, हर चीज़ बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। वो जो पीछे जहाँ पे रेड कारपेट आपको जो नज़र आ रहा है ना, कुछ लगा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, तरपाल टाइप टेंट, वो बचेगा। बाकी ये सारे ख़त्म होंगे, ये वाले सारे ख़त्म हो जाएंगे। मैं इस टाइम गामे शाह, बिल्कुल गामे शाह के सामने मौजूद हूँ। ये गामे शाह है और इसके साथ ही जो बिल्डिंग है यहाँ पे दाता दरबार का जो प्रोजेक्ट है, ब्यूटिफिकेशन भी है, एक्सपेंशन भी है, ये हो रहा है। और इस जगह पे ये सामने जो दुकानें, मार्केट है, ये सारी डिमोलिश होनी है। यहाँ पे निशानात लग चुके हैं। और ये रास्ता जब आप ईवान अदल से आते हैं तो यहाँ से आप गुज़रते थे दाता दरबार की तरफ जाते हुए, तो ये वाला एरिया फ़िलहाल उन्होंने बंद किया है। यहाँ पे जो पहले वाला रास्ता था उसको फ़िलहाल वक्ती तौर पे उन्होंने बहाल किया है, ये भी जल्दी बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ अंडरपास बनाने का काम भी शुरू है, वो मशीनरी नज़र आ रही है, अंडरपास बनाया जा रहा है जो आपको दाता दरबार की तरफ लेके जाएगा। यहाँ से अगर हम चलते हैं थोड़ा सा ये एरिया विज़िट कर लें, क्या क्या ब्यूटिफिकेशंस हैं, क्या क्या काम यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखें नीचे टफ टाइल लगाने का काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। ये डिज़ाइन फ़ाइनल हुआ जो यहाँ पे भी बनाया गया नीचे, इस जगह टफ टाइल अभी लगाई जाएंगी। ये जितनी भी बिजली की तारें हैं सारी अंडरग्राउंड होंगी और यहाँ पे आपको कोई बिल्डिंग भी आने वाले टाइम में नज़र नहीं आएगी। इस एक्सपेक्टेड है कि पार्किंग प्लाजा बनाया जाए। बाकी डे बाई डे चीज़ें बदल रही हैं, डिज़ाइन चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इनके दुकानें हैं, उनके शटर्स और यहाँ पे जो नाम लगाए जाएंगे, हुकूमत पंजाब ख़ुद ये काम कर रही है। बिल्डिंग्स पे जो पेंट किया जा रहा है, कलर किया जा रहा है, हुकूमत ख़ुद इस पे अपना बजट लगा रही है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे डिसमेंटलिंग भी हुई और मज़ीद होनी, और बहुत कुछ अभी यहाँ पे चेंज होना है और सब आपके भाई ने आपके साथ शेयर करते जाना है। यहाँ पे आप दरबार शरीफ की तरफ जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा जब एक कलर में आपको रंग रोगन की हुई ये इमारत नज़र आएंगी, सामने टफ टाइल लगे हुए आपको नज़र आएंगी। और ये वाली जगह यहाँ पे प्लांटेशन होगी, पौधे लगाए जाएंगे। ये सामने यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह बनाई जा रही है, एक सिटिंग एरिया, उसके साथ ही प्लांटेशन, फिर प्लांटेशन, फिर सिटिंग एरिया। तो ये यहाँ पे इनका प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे बाइक खड़ी है, यहाँ पे बिजली की तारें ज़मीन में करने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई, इस पे भी काम इन्होंने अभी स्टार्ट करना है जल्द ही। अभी तो बिल्डिंग की फसाड की अपग्रेडेशन हो रही है, यानी कि बिल्डिंग्स पे को जो दुकानें हैं, जो यहाँ पे प्लाजे हैं, उनको रेनोवेट इन्होंने करना है। यहाँ पे लोग शटर्स इसकी सेटिंग कर रहे हैं। ये आप देखें यहाँ पे जैसे सुबहान दरबारी चादरें, तो ये एक सैंपल लगा दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर भी, और सारी मार्केट ऐसे ही खूबसूरती से सजाई जाएगी।